नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा इवेंट के ऊपर। यानी कि अगर हम लोग एक इवेंट बेस्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोगों को कैसे जो है इवेंट सेंड करने हैं, उनके नोटिफिकेशन हम लोगों को कैसे सेंड करने हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसी खूबी जो है वो देखने को मिलेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट में जरूर डालनी चाहिए। और वो क्या है, आप लोग ये देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी इवेंट रेज होता है, जैसे कि किसी का ऑर्डर कंप्लीट हुआ, किसी का ऑर्डर पेंडिंग रहा, किसी का पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग भेजते रहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोग कैसे डन करें एक ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट के अंदर, वो आज का टॉपिक है। कि आप लोग एक बस रखें या मैसेज ब्रोकर रखें, उस मैसेजेस की सर्विस जो है आप लोगों को ब्रॉडकास्ट करनी है हर एक सब्सक्राइबर के पास। ठीक है, जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है, जिसने भी वो मैसेज सर्विस ले रखी है, उसके पास, सभी के पास वो मैसेज जो है वो जानी चाहिए। दैट इज इवेंट और नोटिफिकेशंस। ये नोटिफिकेशंस की सर्विस है जो इवेंट बेस्ड होती है। और इवेंट बेस्ड सर्विसेज आप लोगों को कैसे करनी चाहिए, ये आज का टॉपिक है। दोस्तों, मैंने हमेशा आप लोगों को ऐसी चीजें बताई हैं जो आप लोगों को बाकी किसी भी चैनल्स के ऊपर नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, उसका रीजन है क्योंकि मेरा कहने का मतलब यही है सीधा सा, कि मैं स्टडी जो है आप लोगों के लिए कर रहा हूं और आप लोगों को ऐसी चीजें बताने की कोशिश करता हूं जो शायद आप लोगों ने नहीं देखी होंगी। ठीक है, तो ऐसी सर्विसेज आप लोगों को आगे चलकर फेस करनी पड़े, इससे अच्छा है कि आप लोग यही पर फेस कर लें और आगे कंपनी में आप लोगों के लिए काम आसान हो जाए। तो मैंने यही सारी चीजें जो है अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने की सोची हैं। और आप लोगों को पता है कि मैंने एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है जिसकी फीस जो है वो 700 रुपीज है। लेकिन आप लोग 700 रुपीज में आप लोगों को डॉटनेट कोर के फंडामेंटल्स मिल जाते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, आप लोगों को रेस्ट एपीआई मिल जाती है, ब्लेजर मिल जाता है, एंगुलर मिल जाता है, रिएक्ट मिल जाता है। ये फ्रंट एंड एप्लीकेशंस हो जाती हैं। उसके बाद में टेस्टिंग भी स्टार्ट होगी, सीक्वल सर्वर भी स्टार्ट होगा, सी शार्प होगा, डीएसए होगा, बहुत सारी चीजें होंगी और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड होंगी। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा है, अगर आप लोग आज ज्वाइन करते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है जिसे आप लोग फिल कर सकते हैं। और अब चलिए हम लोग चलते हैं इवेंट बेस्ड मैनेजमेंट की ओर, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हम लोग मॉड्यूलर मोनोलिथिक के अंदर सेट करें और कैसे हम लोग इवेंट्स को सेंड करें। चलिए चलते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा इवेंट बनाया है और ऑर्डर क्रिएट करने का, यहाँ पर ऑर्डर पेड करने का। तो यहाँ पर ये ऑर्डर आईडीज जो है उनके अगेंस्ट जनरेट हो रही हैं। और यहाँ पर मैं कोई सर्विस बस जो है वो एज ए मैसेज ब्रोकर काम में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर जो आप लोगों को जो मेंबरशिप है उसमें मैं जो है ये सारी चीजें काम में लेने वाला हूँ। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो वो आप लोगों की मर्जी है। अगर आप लोग जो है मेंबरशिप नहीं लेते हैं, जो लोग अभी तक नहीं ली है, वो हो सकता है कि वो कुछ और सोचते हों, लेकिन मैं ये सारी चीजें जो है आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री लेवल पर ये सारी चीजें आप लोगों के पास कैसे आती हैं, कैसे आप लोग काम करें। ये दैट इज मेरी मेंबरशिप में होगा। मेंबरशिप को लेने के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। तो यहाँ पर ये इवेंट है और ऑर्डर क्रिएट होना एक इवेंट होता है, इमिटेबल फैक्ट होता है, जो कि घटित होता ही है। पेड हो गया, ऑर्डर पेड हो गया, ठीक है, या हमारा कोई टिकट इशू हो गया, दीज ऑल आर, ये इमिटेबल फैक्ट होते हैं जो चेंज नहीं किए जा सकते, जो घटित हो चुके तो हो चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग इन्हें हैंडल्ड कैसे करें। सीक्यूआरएस पैटर्न के थ्रू इसमें पूरा बताऊंगा। ठीक है, और अगर आप, जो लोग समझते हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन जो जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है, वो पूरा प्रोजेक्ट देखने के बाद ही उनको समझ में आता है एक्चुअली में। ठीक है, बहुत सारे लोगों की समस्या है कि वो पूरा यूआई देखते हैं तभी उनको चीजें समझ में आती है। तो ये सारी चीजें मैं मेंबरशिप में जरूर इंक्लूड करूंगा आगे चलकर। तो जो लोग अभी ले लेते हैं मेंबरशिप, उनके लिए 700 है। हो सकता है कि आगे उसकी फीस बढ़ जाए, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता। और मैं फाइनली यही कहूंगा कि जो चीजें हैं, वो टिपिकल चीजें हैं, वो मैं आप लोगों को समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेट करता हूं मैं थोड़ा, कि ऑर्डर क्रिएट होना, पेड होना, शिप होना, ये सारे इवेंट हैं और मैसेज ब्रोकर के थ्रू हम लोग कैसे नोटिफाई एक दूसरे को मिल सकता है यूजिंग मीडियाटार सर्विस। ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास बनने वाला है जो एक्चुअली में एक लेवल अप जाना चाहते हैं। और वो ये भी है इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोग एक एक्चुअल चीजें जो घटित होती है उन चीजों को समझ पाए। आज का जो वीडियो है वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के ऊपर है। तो इवेंट ड्रिवन जो होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं।
इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का मतलब होता है इवेंट का हैपनिंग, घटित होना, ठीक है। और इवेंट एक्चुअली में होता क्या, सबसे पहले इवेंट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में उसके आर्किटेक्चर के ऊपर बात करते हैं। इवेंट का मतलब होता है कि एक इम्यूटेबल फैक्ट, इम्यूटेबल फैक्ट का मतलब होता है जो घटित हो चुका है, जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज इवेंट, ठीक है। जैसे कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है, जैसे कि पेमेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये इम्यूटेबल फैक्ट हो चुके हैं कि ऑर्डर अगर प्लेस्ड हो चुका है तो हम लोग उसे रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, ऑर्डर वो प्लेस हो चुका है, राइट। या जो टिकट इशू हो चुकी है, अगर टिकट के बेस पर अगर हम बात करें, तो यहां पर मैंने कुछ इवेंट बनाए हैं, उसके आर्किटेक्चर के बाद में बात करेंगे हम लोग। तो हम लोगों के पास कोई इवेंट है जो कि पब्लिश हो चुका है, और पब्लिश अगर मान लो ऑर्डर हो चुका है, तो वो क्या करेगा, जिसने ऑर्डर किया है वो उस चीज का नोटिफिकेशन गेट करेगा, गॉट इट। तो अगर वो नोटिफिकेशन उसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग की, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पेमेंट कर दिया या आप लोगों ने कार्ट के अंदर आइटम ऐड कर दिया, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाता है कि कार्ट के अंदर एक आइटम जो है वो ऐड हो चुका है, दैट इज द इवेंट नोटिफिकेशन कि कार्ट के अंदर आइटम ऐड हो चुका है, राइट। तो वो चीज जो है वो आप लोगों ने, जैसे कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है, तो आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि वो आप लोगों ने ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया है, राइट। तो दैट इज नोन एज इवेंट। ये इवेंट होते हैं, एक इम्यूटेबल फैक्ट होता है जो घटित हो चुके होते हैं। तो हम लोग ये बात मानते हैं कि भाई हमारे पास कोई इवेंट है और बीच में हमारे पास एक मैसेज ब्रोकर होता है। मैसेज ब्रोकर का मतलब आप लोगों के पास कोई भी सर्विस बस हो सकती है, या आप लोग यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए आई नोटिफिकेशन सर्विस यूज कर रहा हूँ, मीडिया टार की सर्विस को लेकर, ठीक है। आप लोग यहाँ पर रैबिट एमक्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस बस भी यूज कर सकते हैं, जो आप लोगों की एज्योर सर्विस बस होती है, रैबिट एमक्यू भी यूज कर सकते हैं। वो आप लोगों की मर्जी कि आप लोग कौन सा ब्रोकर जो है मैसेज ब्रोकर बीच में काम में लेते हैं। तो इन चीजों को हम लोग जो है कैसे हैंडल करते हैं, ये जो है आज का पूरा टॉपिक है इवेंट के बारे में, कि भाई घटित हो चुके तो उसका नोटिफिकेशन हम लोग कस्टमर को देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, राइट। अब हम लोगों को, मान लो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर देता हूं, जैसे कि ऑर्डर क्रिएटेड, ऑर्डर अगर क्रिएट हो चुका है तो उसका इवेंट बनता है, ऑर्डर पेड हो चुका है तो उसका एक इवेंट बनता है, ऑर्डर शिप हो चुका है तो उसका एक इवेंट बनता है, राइट। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लिया, एक क्लास ली, और क्लास के अंदर जो अगर हमारा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है तो हम लोग क्या आईडी जनरेट करेंगे, ऑर्डर आईडी बनेगी, एक कस्टमर का नेम आएगा, कितना अमाउंट का ऑर्डर हुआ है और कितने डेट टाइम पर वो क्रिएट हुआ है, दैट इज ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट। अब हमारा ये सारे के सारे आई नोटिफिकेशंस की सर्विस यूज कर रहे हैं, मतलब हम लोग मीडिया टार की जो सर्विस है, CQRS पैटर्न जो है वो इसमें काम में ले रहे हैं नोटिफिकेशंस को सेंड करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर आता है ऑर्डर पेड इवेंट। हमारा जो ऑर्डर है वो पेड हो चुका है, पे हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, आई नोटिफिकेशन सर्विस, ऑर्डर आईडी और पेड एट, कितने टाइम पर वो पेड हुआ है, एंड सिमिलर ऑर्डर शिप हुआ है तो वो कितने टाइम पर हुआ है, और ऑर्डर आईडी क्या है उसकी, राइट। तो सिमिलरली हमारे पास तीन यहाँ पर मॉडल हम लोग काम में लेते हैं, तीन इवेंट हम लोग यहाँ पर काम में लेते हैं, ठीक है। जब भी ये पब्लिश किए जाएंगे तो आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा, जो भी इसको एसिंक्रोनसली कॉल करके आप लोगों को एक्सेस करता है। पब्लिश्ड इवेंट को हम लोग अपनी साइड से पब्लिश कर देंगे कि आप लोगों का ऑर्डर हो चुका है, लेकिन जो इसका सब्सक्राइबर होगा जो इसको एसिंक्रोनसली कैच करेगा, वो एसिंक्रोनस कैच करेगा, वो कैसे करेगा वो देखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने इवेंट रेज कर दिए कि ये तीन इवेंट यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट में मान लीजिए बनते हैं, गॉट इट। तो यहाँ पर हम लोगों ने मॉडल में ऐड कर लिया इवेंट मॉडल। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट टास्क होता है वो होता है CQRS पैटर्न। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं CQRS के ऊपर। CQRS में जो भी इवेंट यहाँ पर बने हैं उनके हैंडलर बनेंगे, तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट हैंडलर के ऊपर, गॉट इट। ऑर्डर क्रिएटेड मतलब आप लोगों का ऑर्डर प्लेस हो चुका है, गॉट इट, या आप लोगों ने ऑर्डर को गेट किया है, दूसरी बात, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट हैंडलर उसके रिगार्डिंग, और दूसरा आप लोगों के पास ऑर्डर पेड इवेंट हैंडलर, गॉट इट। तो आप लोगों ने यहाँ पर दो इवेंट हैंडलर जो है वो राइट नाउ काम में लिए हैं। एक तो ऑर्डर पेड किया आप लोगों ने, जबकि आप लोगों ने यहाँ पर जो इवेंट मॉडल बनाए हैं आप लोग देख सकते हैं, ऑर्डर पेड का हो गया, ऑर्डर शिप का मैंने यहाँ पर काम में नहीं लिया है, दो ही हम लोगों ने काम में लिया है। एक तो हम लोगों ने काम में लिया ऑर्डर को क्रिएट करने का, और एक दूसरा काम में लिया है ऑर्डर को पेड करने का इवेंट हैंडलर। वहां पर मैंने आई नोटिफिकेशन सर्विस यूज में लिया है, यहाँ पर आई नोटिफिकेशन हैंडलर है, और इसका रिटर्न टाइप हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर पेड इवेंट, और यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट, जो कि वो क्लास है हमारे पास, राइट। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो सर्विस जो है वो हम लोगों को काम में लेनी पड़ेगी, जो कि इंप्लीमेंटेड है राइट नाउ, जहां पर हम लोग अपने जो ऑर्डर की जो चीजें हैं वो हम लोग सेंड करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक चीज बनाई, ऑर्डर क्वेरी सर्विस,
यहां पर भी मैं काम में ले रहा हूं ऑर्डर क्वेरी सर्विस। राइट नाउ ये ऑर्डर क्वेरी सर्विस हमारी है, ये सॉरी ऑर्डर क्वेरी सर्विस दिस वन। अब ऑर्डर क्वेरी सर्विस में क्या लेता है हम लोग कि हम लोगों को ऑर्डर लेना है, राइट। तो हम लोग ऑर्डर किस फॉर्म में लेते हैं ये ध्यान में समझ। तो यहां पर क्या है, ऑर्डर सर्विस का इंजेक्शन है। तो ऑर्डर सर्विस क्या कहती है, अपडेट कर दो व्यू को इस डिक्शनरी की कीवाइज। जैसे कि ऑर्डर सर्विस में क्या है वो बता देता हूं। मान लो एक हम लोगों ने एक डिक्शनरी बना रखी है हेक्साडेसिमल आईडी की एज ए की, और उसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कोई भी मैसेज आ सकता है आप लोगों के पास, ठीक है, कि ये आईडी और ये मैसेज की इस ऑर्डर आईडी के ऊपर ये मैसेज आप लोग दे सकते हैं, गॉट इट। या स्टेटस मैसेज जो भी आप लोगों ने यहाँ पर पुट किया है। तो यहां पर आप लोगों के पास कोई ऑर्डर आईडी आएगी और उस ऑर्डर आईडी के ऊपर आप लोगों ने एक डिक्शनरी बनाई और उस ऑर्डर आईडी के ऊपर ये मैसेज आप लोगों ने अपडेट कर दिया, गॉट इट। यहां पर आप लोगों ने उसी ऑर्डर आईडी वाइज वो जो मैसेज है वो गेट कर लिया, दैट इज ऑर्डर व्यू डॉट ट्राई गेट वैल्यू। ऑर्डर आईडी के साथ ये स्टेटस जो है अगर आप लोगों के पास है तो स्टेटस दे दो, अदरवाइज अननोन दे दो, गॉट इट। अब आप लोगों ने ये तो ऑर्डर क्वेरी सर्विस यहां पर यूज में ली है। ये तो आप लोगों ने मैसेज को ऑर्डर आईडी वाइज जो है वो मैसेज को जो है मैनिपुलेट करने के लिए दिया है, सिंपल, राइट। अब हम लोगों को करना क्या है, ये जो इवेंट हैंडलर है वो कॉल कैसे होंगे, दैट इज इवेंट हैंडलर, राइट। हम लोगों ने इवेंट बनाए, हम लोगों ने इवेंट हैंडलर यूज किए विद आई नोटिफिकेशन, और आई नोटिफिकेशन हैंडलर के साथ हम लोगों ने यूज में लिया है। तो इसका जो आउटपुट है दैट इज ऑर्डर इवेंट क्रिएटेड, राइट। ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट ये आप लोगों के पास नोटिफिकेशन में आ गया। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको, जैसे कि ऑर्डर पेड इवेंट हैंडलर आ गया, अब हम लोगों को यहाँ पर कॉल करना है, गॉट इट। हम लोगों को कॉल कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरे को यूज करना है मीडिया टार, गॉट इट। तो मीडिया टार जो है वो मैं कहां पर यूज में लूंगा, मीडिया टार जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को अब इस इन इवेंट्स को पब्लिश करना है, गॉट इट। तो यहां पर मैंने क्या किया, पहले मैंने मॉडल बनाया, उसके बाद में मैंने इवेंट हैंडलर यूज किए। अब मैं यहां पर देखिए मैं ऑर्डर क्वेरी सर्विस के अलावा ऑर्डर सर्विस काम में ले रहा हूं, ठीक है। ये ऑर्डर सर्विस क्या काम करेगी, पुश करेगी नोटिफिकेशंस, गॉट इट। कैसे करेगी वो देखना। जैसे मान लीजिए अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑर्डर सर्विस दिखाने से पहले program.cs मैंने चेक करवाता हूं। यहां पर मैंने एज ए स्कोप्ड सर्विस, एज ए स्कोप्ड लाइफ टाइम इन सभी को ऐड कर लिया एज ए सिंगलटन ऑर्डर क्वेरी सर्विस, क्योंकि ऑर्डर क्वेरी सर्विस तो पुश करने का और गेट करने का ही काम कर रही है, सिर्फ एज ए स्टेटस मैसेज को चेंज करने का, तो इसको हम लोग सिंगलटन ले सकते हैं। स्कोप का मतलब ये होता है कि भाई हम लोग इनको लाइफ टाइम में वैल्यू को परसिस्ट करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग समझते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। अब यहां पर बारी आती है, हम लोगों ने इन दोनों सर्विस को उठाया, ऑर्डर सर्विस। ऑर्डर सर्विस क्या कहती है कि मैं जो पुश नोटिफिकेशन जो है वो सेंड करूंगी अगर ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो। और ये ऑर्केस्ट्र और है आप लोगों के पास, ये ऑर्केस्ट्र सेगा जो है ऑर्डर सेगा ऑर्केस्ट्रस, ये क्या काम करता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। पूरा सिनेरियो अब आप लोगों को समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई ऑर्डर प्रेस किया, तो आप लोग क्या यूज करेंगे, ऑर्डर सर्विस यूज करेंगे, राइट। तो ऑर्डर सर्विस में आप लोगों ने, जैसे कि आप लोग कंट्रोलर यूज करते हैं, तो आप लोगों ने क्या लिखा, ऑर्डर सर्विस डॉट क्रिएट ऑर्डर एसिंक। तो सिंपली ऑर्डर सर्विस एक क्लास है और आप लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं ऑर्डर सर्विस का इंस्टेंस वाइज। यहाँ पर आप लोग इंस्टेंस यूज कर रहे हैं ऑर्डर सर्विस की, तो ऑर्डर सर्विस डॉट क्रिएट ऑर्डर एसिंक, यहाँ पर आप लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑर्डर सर्विस का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ये सर्विस निकाल सकते हैं। तो एज ए इंस्टेंस ये काम करता है ऑर्डर सर्विस डॉट क्रिएट ऑर्डर एसिंक। और आप लोगों ने ये जो है यहाँ पर जोन भेज दिया और आप लोगों ने कहा कि कस्टमर का नेम ये है और टोटल अमाउंट इसका ये बनता है। आप लोगों ने एक ऑर्डर आईडी जनरेट की GUID करके और क्रिएटेड एट इस टाइम पर, जो अभी टाइम चल रहा है उस आइटर पर, और आप लोगों ने कहा कि ऑर्डर क्रिएट हो चुका है विद दिस ऑर्डर आईडी की ऑर्डर आईडी जो है। तो आप लोग ऑर्डर इवेंट फुलफिल करेंगे और आप लोग क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे उसको। आप लोग अब उससे ग्रैब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया कि ये ऑर्डर मेरे पास आया था और ये ऑर्डर बना टोटल, जिसकी ऑर्डर आईडी ये है, कस्टमर नेम ये है, टोटल अमाउंट ये है, क्रिएटेड एट इस टाइम पर क्रिएट हुआ था। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, मीडिया टार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसे पब्लिश कर देता है, दैट इज मीडिया टार डॉट पब्लिश। अब यहाँ पर पब्लिश जो मेथड होता है वो किसको कॉल करता है, हैंडलर्स को, तो विद ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट के साथ। तो अब हमारा यहाँ पर ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट हैंडलर जो है वो कॉल होता है और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है नोटिफिकेशन। ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट आ गया हमारे पास विद नोटिफिकेशन, हमारे पास यहाँ पर आईडी आ गई है और हमारे पास एक मैसेज आया है दैट इज क्रिएटेड, ठीक है। ये ऑर्डर, ये क्वेरी सर्विस में हमारे पास इसके पास चला जाता है, दिस इज ऑर्डर क्वेरी सर्विसेज, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट हैंडलर है उसने अपडेट कर दिया व्यू को, तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा व्यू और इस ऑर्डर आईडी के साथ ये स्टेटस चला जाएगा दैट इज क्रिएटेड। गॉट इट? तो ये क्रिएटेड यहाँ पर आ गया और टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों ने मतलब क्या किया, जैसे मान लीजिए कि कस्टमर है, कस्टमर ने अपना ऑर्डर क्रिएट कर दिया, तो ऑर्डर क्रिएट करते ही ये जो हमारा नोटिफिकेशन सर्विस है वो पुश कर देगा नोटिफिकेशन कि इस ऑर्डर आईडी के ऊपर ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। ये आप लोगों ने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने एक ऑर्डर आईडी जनरेट की और उसके अगेंस्ट आप लोगों ने ये कहा कि भाई हमारा ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। गॉट इट? अब यहां तक तो आप लोगों ने बताया कि ऑर्डर सर्विस डॉट दिस वन, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का ऑर्डर आईडी जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहां पर आप लोगों के पास एक नया ऑर्डर आईडी आया, रिप्लेस विद क्रिएटेड ऑर्डर आईडीज, जो आप लोगों ने ऑर्डर आईडी के पास आया GUID.new ऑर्केस्ट्रर्स क्या कहता है कि भाई आप लोगों ने जो ऑर्डर आईडी क्रिएट की है प्रोसेस ऑर्डर लाइफ साइकिल, ये इस ऑर्केस्ट्रर्स के पास जाती है और यहाँ पर आप लोगों के पास इस ऑर्डर आईडी के पास यहाँ पर आता है ऑर्डर आईडी और ये कहता है कि भाई ये मेरे पास एक ऑर्डर आईडी आई है और मीडिएटर जो है वो उस चीज को क्या करता है, पब्लिश करता है ऑर्डर पेड इवेंट को। अब पेड इवेंट का अगर हम लोगों ने हैंडलर बना रखा है तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट के अंदर ही, दिस इज ऑर्डर पेड इवेंट, राइट। ऑर्डर पेड इवेंट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्केस्ट्रर्स के अंदर यहाँ पर ऑर्डर आईडी आ जाएगी और पेड एट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी आ गया और पेड एट आ गया आप लोगों के पास। तो ऑर्डर आईडी आ गया दिस वन, ऑर्डर आईडी एट आ गया और पेड एट, कब पेड आप लोगों के पास हुआ था वो उसका अमाउंट आ गया, ठीक है। तो ये है आप लोगों के पास ऑर्डर पेड इवेंट गॉट हैंडलर। तो आप लोगों ने फिर से एक डिले किया, अभी पब्लिश नहीं किया इसको, यहाँ पर ओके पब्लिश कर दिया है, डिले 1000 यानी 1 मिलीसेकंड आ जाएगा और आप लोगों की पब्लिश हो जाएगी ऑर्डर पेड इवेंट भी कि इस पेड के ऊपर यह पेड हो चुका है। सिमिलर लाइक दैट 1 मिलीसेकंड का एक और गैप लगेगा और आप लोगों के पास आ जाएगा कि ऑर्डर शिफ्ट इवेंट भी कॉल हो चुका है, कि ऑर्डर शिप हो चुका है 1000 मिलीसेकंड के बाद, ठीक है। ये आप लोग टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, 7 दिन का भी दे सकते हैं या दूसरे दिन का भी दे सकते हैं कि ऑर्डर शिप हो चुका है, राइट। ये आप लोगों के डिपेंड करता है कि आप लोग एक एक्शन के ऊपर भी इसको कॉल कर सकते हैं पब्लिश को, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने एक प्रोसेस जो ऑर्डर लाइफ साइकिल है उसको तो मैंने मिली सेकंड से दिखा दिया कि 1000 मिली सेकंड के, आप बटन पर भी ऑर्डर प्रोसेस की लाइफ साइकिल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप लोगों के पास बटन होता है, ठीक है, उस पर बटन प्रेस करेंगे तो आप लोग यहाँ पर ऑर्डर पेड इवेंट का कर देंगे, यहाँ पर बटन होगा तो आप लोग उसे ऑर्डर को शिफ्ट करना का इवेंट भी लिख सकते हैं, बस उसके अगेंस्ट आप लोग इवेंट कॉल कर लेंगे, उसका हैंडलर कॉल कर लेंगे। तो आप लोगों ने तो अपनी तरफ से इवेंट जो है वो जारी कर दिए हैं, दैट इज नोन एज कि मैसेज ब्रोकर यही काम करता है, वो पब्लिश करता है। अब एसिंक्रोनसली इस चीज को कॉल करना है तो वो सिग्नल आर हम लोगों को काम में लेना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक आउटपुट दिखाता हूँ सिंपल सा, कि यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा जॉन डॉय और 100.50 जो है वो आप लोगों का अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सिर्फ मैं इसी के अंदर ही इसको दिखाऊंगा, ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, इसको हटा देते हैं, इसमें तो 404 का है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्रिएट हो चुका है आप लोगों का और ये ऑर्डर आईडी है आप लोगों की, दिस वन, ऑर्डर इवेंट क्रिएटेड हैंडल्ड, राइट। तो ये ऑर्डर इवेंट हो गया। अब ऑर्डर पेड इवेंट हैंडल्ड, यहाँ पर ये आईडी जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो जनरेट हो चुकी है। तो आप लोगों की आईडी जो है आप लोगों की एज ए इवेंट जो है आप लोग उसे यूज कर रहे हैं, गॉट इट। ये आप लोगों को यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको आप लोग समझें कि ऑर्डर इवेंट काम कैसे करता है। आप लोगों की जो मैसेज सर्विस बस होती है उसको आप लोग जो है भेज देते हैं। अब वो आप लोगों को एज ए ईमेल में भी आप लोग ये यूज कर सकते हैं, आप लोगों के पास ईमेल भी आ सकता है, या आप लोगों की जो बेल आइकन होता है, यहाँ पर आप लोगों के एक नेविगेशन बार होता है, यहाँ पर एक बेल होता है आप लोगों के पास, नोटिफिकेशन बेल जिसको बोलते हैं, वहां पर नोटिफिकेशन बढ़ते रहते हैं कि 1 2 3 एज ए मैसेजेस वो बढ़ते रहते हैं। तो वो मैसेजेस भी आप लोग इस तरीके से इस चीज को दिखा सकते हैं कि भाई आप लोगों ने ऑर्डर क्रिएट किया, वहां पर मैसेज आ गया, आप लोगों ने कार्ट के अंदर आइटम ऐड किया, तो दैट इज इवेंट, ये इवेंट है सारे के सारे, वहां पर कार्ट में अंदर आप लोगों के पास वैल्यूज जो है वो बढ़ जाती है। तो ये दीज आर द इवेंट आप लोग यूज कर सकते हैं अपने शॉपिंग कार्ट के प्रोजेक्ट्स में। तो ये थोड़ा सा एक पूरा एक लाइफ साइकिल है जिसको आप लोगों को समझना है, और इसको हम लोग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर बोलते हैं। कि आप लोगों के पास इसको एक कमेंट में समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों के पास इवेंट है और वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि इम्यूटेबल फैक्ट है, वो चेंज नहीं होना, जैसे पेड हो चुका है, ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, ऑर्डर पेड हो चुका है, या ऑर्डर शिप हो चुका है, दैट इज इम्यूटेबल फैक्ट। अब आप लोगों के पास यहाँ पर इवेंट हो गया, तो यहाँ पर आता है मैसेज ब्रोकर, ठीक है।
उसके बाद में आप लोगों के पास क्या है, मैसेज ब्रोकर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज ब्रोकर आप लोग काम में ले सकते हैं। जैसे रैबिट एमक्यू मैं आप लोगों को लेकर दिखाऊंगा। जिन लोगों ने अभी तक जो है मेरे पेड मेंबरशिप में नहीं घुसे हैं ना, उनको ये पता लगेगा कि एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट जो है वो कितना जो है किफायती साबित होगा उन लोगों के लिए। तो मैं जो इंटरनली काम करता रहता हूँ उसके बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि ये भी एक्सप्लोर हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी कि रैबिट एमक्यू एज ए मैसेज ब्रोकर हम लोग कैसे काम में लेते हैं, जो इवेंट को रेज करता रहता है। अब एसिंक्रोनसली जो कॉल करता है, जैसे कि सिग्नल आर हम लोग काम में लेकर उसको नोटिफाई करवा सकते हैं कि वो आप लोगों के पास रिसीव हो जाए। तो दीज आर द मैसेज ब्रोकर जो सेंड करने का काम करते हैं। जैसे सर्विस बस हम लोगों ने काम में ली है पहले, रैबिट एमक्यू है, काफका है, ये सारे हम लोग काम में लेंगे। तो हम लोगों ने काम में लिया। अब उसके बाद एसिंक्रोनसली हम लोग उसे काम में ले सकते हैं, एसिंक सब्सक्राइबर या एसिंक कॉल। हम लोग एसिंक कॉल भी यहाँ पर काम में ले सकते हैं। और एसिंक कॉल के लिए हम लोग क्या काम में लें, जैसे कि भाई हमारे पास सिग्नल आर काम में आ गया, 1 to 1 वाला आ गया, 1 to M हो गया, ये दीज आर द फैक्ट्स। तो ये हमारे पूरा का पूरा इवेंट है। और जिनको लिटरली लगता है कि मेरी जो मेंबरशिप है वो काम की है और बहुत ज्यादा काम में आएगी, और अभी जो मिस कर रहे हैं मेरी मेंबरशिप को, वो जो है हो सकता है कि बाद में ले मेंबरशिप को। हो सकता है कि उस टाइम में इन्फ्लेशन की वजह से रेट भी बढ़ जाए। तो आप लोगों की मर्जी है। आप लोगों को अगर लिटरली कुछ चीजें सीखनी है तो ये आप लोगों की मेंबरशिप जो है, मेरी मेंबरशिप जो है वो बहुत ज्यादा काम में आ सकती है।